सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 87 and it is only for class 9th students. It has taken from the subject Social Science, Political Science and we will learn and understand and revise chapter number 3 Constitutional Design in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम एक बार फिर से इसी chapter की revision करेंगे और समझेंगे भी. So without wasting our time, let's start and understand with me. So first question is a filling the blanks. In India, all religions are equal. Therefore, India is called a कौन सा स्टेट? डैश स्टेट, that is secular state. तो यहाँ पर राइट आंसर इज सेक्युलर स्टेट, क्योंकि इंडिया में सभी रिलीजन को इक्वल समझा जाता है, इसलिए उसको हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2, टेकिंग ओन डिसीजंस बाय अ नेशन विदाउट एनी फॉरेन आउटसाइड प्रेशर इज कॉल्ड. देखिए, जब कोई देश अपने डिसीजन बिना किसी बाहरी या फॉरेन ताकतों के प्रभाव के बिना लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म या फ्रेटर्निटी? तो राइट आंसर इज सॉवरेनिटी. देन थर्ड क्वेश्चन इज लिविंग ऑफ पीपल लाइक अ फैमिली विद हार्मनी इन अ कंट्री इज कॉल्ड. यानी जब अपने देश में लोग एक भाईचारे की तरह और फैमिली की तरह रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म या फ्रेटर्निटी? सो राइट आंसर इज डी, फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व. Question number 4 is the supreme right of taking decision with people is called. यानी जब लोगों के पास सुप्रीम फैसले यानी सर्वोच्च फैसले लेने का अधिकार हो तो उसे उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म या फ्रेटर्निटी? सो द राइट आंसर इज रिपब्लिक. Now question number 5, what do you understand by equality? यानी आप इक्वालिटी से क्या समझते हैं? देखिए, when people are treated without discrimination it is called equality. यानी जब लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाता है तो हम उसे इक्वालिटी या समानता कहते हैं. Now source based question number 6, read the following passage and answer the questions that follows. तो आपको इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने हैं. Like any institution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. यानी किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी ये प्रक्रिया पूरे साफ तौर पर लिखी हुई है कि जो लोग हैं, जो सरकार है, वो कैसे चुनी जाएगी या उसमें लोग कैसे चुने जाएंगे. It defines who will have how much power to take विच डिसीजन, और वो ये भी बताता है संविधान कि किसके पास कितनी पावर होगी और कौन जो है कैसे डिसीजन, कौन से डिसीजन वो ले पाएगा. एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. साथ ही ये नागरिकों को कुछ अधिकार देके गवर्नमेंट के लिए एक लिमिट तय कर देती है कि गवर्नमेंट इससे आगे नहीं बढ़ सकती है. देन द questions based on above paragraph. How constitution put limits what government can do. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कैसे लिमिट लगा देता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है. It put limit to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. और देखिए कैसे इसके ऊपर सीमा लगा देती है, अंकुश लगा देती है कि गवर्नमेंट जो है, जो कि राइट्स देती है, संविधान ने जो सिटीजन्स को राइट दे रखे हैं तो गवर्नमेंट उससे पार नहीं जा सकती, उससे परे नहीं जा सकती. तो इस तरह से गवर्नमेंट की लिमिट सेट होती है. देन second question is, how does constitution play a vital role in the development of every citizen? देखिए, the constitution plays an important role in the development of citizens by giving them some clear rights. यानी उनको बिल्कुल कुछ साफ स्पष्ट रूप से कुछ अधिकार देके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स की डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
वाई डज इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि भारत को पंथ निरपेक्ष देश या पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि इंडिया इज़ कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज, यानी इंडिया को सेक्युलर स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑल रिलीजियंस इन इंडिया आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि इंडिया में सभी धर्मों को बराबरी की रिस्पेक्ट दी जाती है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट हेयर, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट यानी कि देश है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि आधिकारिक धर्म नहीं है। ऑल पीपल इन इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन एज पर देयर चॉइस, और देखिए भारत में सभी लोगों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी रिलीजन को अपनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इक्वली, और सरकार भी सभी धार्मिक मान्यताओं को बराबरी का फिर वो रिस्पेक्ट देती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच बेसिक प्रिंसिपल्स आर शोन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से बुनियादी सिद्धांत शामिल किए गए हैं या दिखाई देते हैं। तो देखिए बहुत सारे बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे कि सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, रिपब्लिक है, लोकतंत्र गणतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, इक्वालिटी समता और जस्टिस न्याय, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। द 9th क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू कीप इक्वालिटी इन इंडिया, यानी कि आप समानता को बनाए रखने के लिए क्या योगदान देंगे। तो देखिए इसे आपको अपनी तरफ से लिखना है, मेरे यहाँ पे कुछ सजेशन है वो देख लेते हैं एक बार। आई विल नॉट ट्रीट एनी वन डिस्क्रिमिनेटरी, यानी मैं किसी के साथ भेदपूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा। इफ़ देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर इस बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो मैं उसके खिलाफ, जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। आई विल ट्रीट एवरी वन इक्वली, और मैं सभी को समान रूप से उनके साथ व्यवहार करूंगा। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन योर डेली लाइफ बिहेवियर, यानी कि आप अपने दैनिक जीवन व्यवहार में जो लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं उनको आप कैसे अपनाएंगे, कैसे उनको उस पर लागू करेंगे। सो इसे भी आपको अपनी तरफ से ही लिखना है। देखिए जैसे मैंने कुछ सजेशन दिए, आई विल प्रॉपरली यूज डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक द राइट टू वोट एंड ऑल्सो मेक एवरी वन अवेयर दैट दे टू शुड एक्सरसाइज देयर राइट इन दिस मैनर। देखिए मैं बहुत सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि राइट टू वोट है, उसको बहुत अच्छे से उसका यूज़ करूँगा और साथ में लोगों को भी इस बात के लिए अवेयर करूँगा कि वो भी अपने वोटिंग राइट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। आई विल ट्राई टू अवेकन द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग पीपल ऑल पीपल, यानी मैं सभी लोगों में भाईचारे की भावना को पैदा करूँगा। आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, यानी कि मैं किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करूँगा। आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाऊँगा। और आई विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, और मैं सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान दूंगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो आप इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।